आई एम डॉक्टर सुखदेव सिंह। आज मैं आप सभी को एक ड्रेडेड वायरस निपाह के बारे में बताना चाहता हूँ। निपाह वायरस पॉलीमिक्सो वायरिडी ग्रुप का वायरस है तथा यह इन्फेक्टेड बैट्स एंड अदर एनिमल से और उसके फ्लूइड्स से फैलता है। खाना कंटामिनेटेड हो या ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो या कुछ एनिमल पिग, कैट और बैट एक्सेट्रा हों, इसके द्वारा इनके फ्लूइड के द्वारा ब्लड, सलाइवा, यूरिन एक्सेट्रा से स्प्रेड होता है और इन्हीं सब्सटेंस के कंटामिनेशन वाले चीज़ों को खाने से भी यह फैलता है। यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और वो फैलता है। हवा के द्वारा नहीं फैलता ये, लेकिन ड्रॉपलेट है। ये ध्यान रखना है कि यदि आप कांटेक्ट में आते हैं और कोई इंडिविजुअल छींकता है या थूकता है या कुछ और इसी तरीके से उसके फ्लूइड्स आपके संपर्क में आते हैं तो ये आपको स्प्रेड कर जाएगा। इसलिए आपने सारी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 14 डे है, इसलिए इंडिविजुअल को 2 वीक आइसोलेशन में रखा जाता है। इसके टेस्ट भी अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस इजीली हो जाती है। उसमें लेबोरेटरी टेस्ट भी हैं, अलीसा टेस्ट भी है और कंफर्मेटरी PCR टेस्ट भी है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद एंटीवायरल ड्रग इसमें इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन पेशेंट का ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और पर्सन बेहोश हो जाता है कभी कभी और उसको फिट्स भी आने लगते हैं। नॉट ओनली दिस, उसको फीवर, वोमिटिंग, हेडेक एक्सेट्रा हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आइसोलेशन पीरियड में आइसोलेट करके उसको इन सब चीज़ से बचाते हैं। क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए प्रिवेंशन भी और बेटर होना चाहिए, अदरवाइज इंडिविजुअल खतरे में हो जाएगा। दूसरा, हम हॉस्पिटल में ये भी देख लें कि वेंटिलेटर एक्सेट्रा भी हो, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है और उससे परेशानी होती है। आदमी कभी भी कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये सब देखते हुए आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, कॉस्ट, डायग्नोसिस, स्प्रेड, प्रिवेंशन सब कुछ हम इसका कर सकते हैं। फ्लूइड लेवल को बना के रखना होता है। और अभी पास्ट में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में भी ये स्प्रेड हो चुका है, अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जैसा वायरस है और स्प्रेड के कारण हमने बताया है नावेडेज केरला वगैरह में अभी भी इन्फेक्शन कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। इसलिए हम सभी को इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है और उसी के अनुसार हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।